नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 15 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध से निपटने के लिए एसटीएफ का गठन करेगी सरकार। समाचार नंबर 2, 16 से 25 जनवरी तक कांगड़ा प्रवास पर रहेंगे सीएम सुक्खू, जिला को देंगे करोड़ों की सौगात। समाचार नंबर 3, किन्नौर में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 महिलाओं की मौत, 2 घायल। समाचार नंबर 4, निशाने पर था तस्कर, पुलिस को था सही मौके का इंतजार, कांगड़ा में ऐसे पकड़ा चिट्टे के साथ। समाचार नंबर 5, कांगड़ा मंदिर मक्खन से सजे मां के रूप को देखने के लिए उमड़ पड़ी भीड़। समाचार नंबर 6, 14 दिवसीय भ्रमण से लौटे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। समाचार नंबर 7, गंदा पानी पीने से 100 लोग बीमार, गांव में फैला डायरिया, खुले में बह रही होटल की सीवरेज। समाचार नंबर 8, दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन आज, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। समाचार नंबर 9, बर्फ के घरों में रहने को एडवांस बुकिंग, आमटा के पास इग्लू बने आकर्षण का केंद्र, भीड़ उमड़ी। समाचार नंबर 10, एचआरटीसी ड्राइवर को छुट्टियां भी मिली और वेतन भी समय पर, डीएम ने खंगाला डिपो का रिकॉर्ड। समाचार नंबर 1, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध से निपटने के लिए एसटीएफ का गठन करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और संगठित अपराध के उन्मूलन के लिए विशेष कार्य बल एसटीएफ गठित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग एक वैश्विक चुनौती बन गया है, जिसके विरुद्ध सख्त उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कड़े प्रावधान लागू किए हैं, जिससे नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल है। एसटीएफ को विशेष प्रशिक्षण और समर्पित कमांडो बल के साथ तैयार किया जाएगा, जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ प्रशिक्षण भी शामिल होगा। एसटीएफ के लिए कुछ कर्मी पुलिस विभाग से लिए जाएंगे और बाकी अन्य बलों से शामिल किए जाएंगे। एसटीएफ के मुख्य उद्देश्यों में नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क को बाधित करना और नष्ट करना, नशीली दवाओं के सरगनाओं और संगठित गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करना और तेजी से फोरेंसिक प्रोटोकॉल के माध्यम से खुफिया जानकारी एकत्र करना शामिल है। टास्क फोर्स समन्वित छापेमारी करेगी, नशीली दवाओं के व्यापार से जुड़ी अवैध संपत्तियों को जब्त करेगी और नशा करने वालों को पुनर्वास सुनिश्चित करेगी और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार का लक्ष्य नशे के शिकार लोगों के उपचार और पुनर्वास कार्यक्रमों तक पहुंच का विस्तार प्रदान करना है। स्कूलों और कॉलेजों में राज्यव्यापी जागरूकता अभियानों के साथ साथ हिमवीर और हिम दोस्त जैसी पहलों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ाया जाएगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार एनडीपीएस, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मामलों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने और फास्ट ट्रैक जांच और अभियोजन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसटीएफ स्वतंत्र रूप से एसटीएफ पुलिस स्टेशनों के माध्यम से या स्थानीय पुलिस और रेंज, जिला या उपखंड स्तर पर विशेष इकाइयों के सहयोग से मामलों को पंजीकृत करके जांच करेंगे तथा उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों की गतिविधियों की निगरानी भी करेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अपने कार्य संचालन की मजबूती के लिए एसटीएफ पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में धर्मशाला, परवाणु और मंडी में कार्य करेगा, जिसका मुख्यालय शिमला होगा। यह टास्क फोर्स नियमित रूप से सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह व्यापक दृष्टिकोण नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाप्त करने तथा एक सुरक्षित और स्वस्थ प्रदेश बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समाचार नंबर 2, 16 से 25 जनवरी तक कांगड़ा प्रवास पर रहेंगे सीएम सुक्खू, जिला को देंगे करोड़ों की सौगात। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल गुरुवार 16 जनवरी से 25 जनवरी तक शीतकालीन प्रवास के तहत कांगड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास कर करोड़ों की योजनाएं समर्पित करेंगे।
मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम सर्किट हाउस धर्मशाला में रहेगा। 16 को मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 2:20 पर शिमला के अनाडेल मैदान से धर्मशाला के लिए उड़ान भरेगा। करीब 2:55 पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर धर्मशाला के साई मैदान में उतरेगा। धर्मशाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री का कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया जाएगा। इसके उपरांत मुख्यमंत्री का काफिला धर्मशाला के सर्किट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद 3 बजे मिनी सचिवालय धर्मशाला में मुख्यमंत्री बैठक में भाग लेंगे। 17 जनवरी को 11:10 बजे धर्मशाला में जिला परिषद भवन व मीटिंग हॉल का उद्घाटन और 11:35 पर पुलिस लाइन में महिला पुलिस स्टेशन भवन का शुभारंभ करेंगे और 12 बजे स्टेडियम रोड फूड स्ट्रीट मार्केट की आधारशिला और 12:50 पर मैक्लोडगंज रीजन मॉनिटरिंग सेंटर में हॉस्टल भवन का शुभारंभ करेंगे। 1:45 बजे अपर दाढ़ी कंड में सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 18 जनवरी को मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हरिपुर हेलीपैड पर 11:30 बजे उतरेगा। उसके बाद 12:25 पर जरोट हाई लेवल ब्रिज का भूमि पूजन किया जाएगा। 12:30 बजे नगरोटा सूरिया वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ करेंगे। ज्वाली में 1:50 पर थांगर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की आधारशिला और 3 बजे ज्वाली अर्बन वाटर सप्लाई योजना का उद्घाटन और 5 बजे नगरोटा सूरिया सीवरेज स्कीम की आधारशिला और अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री का कृषि मंत्री के आवास पर रात्रि भोजन। 19 जनवरी को मुख्यमंत्री 11:45 बजे नूरपुर जिला फॉरेंसिक यूनिट का उद्घाटन करेंगे। 20 जनवरी को सुबह 8:10 बजे मनाली में पब्लिक मीटिंग, हडिम्बा मंदिर में पूजा और कई योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। 20 जनवरी शाम 4 बजे धर्मशाला जनता से मुलाकात करेंगे। 21 जनवरी को 11:30 बजे मटौर में एक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 24 जनवरी 11:20 धगवार मिल्क प्लांट का शिलान्यास और 11:50 बजे दाड़ी पब्लिक मीटिंग में भाग लेंगे। 25 जनवरी सुबह पालमपुर कृषि यूनिवर्सिटी 10:30 बजे और 11 बजे बैजनाथ में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत। कार्यक्रमों के समापन के बाद मुख्यमंत्री शिमला के लिए रवाना होंगे। समाचार नंबर 3। किन्नौर में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 महिलाओं की मौत, 2 घायल। किन्नौर में बुधवार सुबह स्पिलोकानम संपर्क सड़क पर एक बोलेरो कैंपर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त कानम संपर्क सड़क से NH 5 पर आ गिरी। गाड़ी में 4 लोग सवार थे, जिनमें 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान स्पिलो निवासी नोरबू जंगमो 67 वर्ष और बसंती 50 वर्ष झारखंड के रूप में हुई है। घायलों में पवन व पूर्ण दोनों स्पिलो किन्नौर निवासी के रूप में हुई है। वाहन स्पिलो से कानम की ओर जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। समाचार नंबर 4। निशाने पर था तस्कर, पुलिस को था सही मौके का इंतजार। कांगड़ा में ऐसे पकड़ा चिट्टे के साथ। कांगड़ा पुलिस स्टेशन ने नशे के खिलाफ लड़ाई में हेरोइन रखने के मामले में एक 45 वर्षीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि तिलक राज कई दिनों से पुलिस स्टेशन कांगड़ा की हिट लिस्ट में था, सिर्फ सही मौके का इंतजार था। इसी बीच थाना प्रभारी कांगड़ा संजीव की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया और वीरता में तिलक के घर पर छापा मारा, जहां से 14.03 ग्राम हेरोइन और 83,300 रुपए नकद बरामद किए गए। तिलक के खिलाफ दंगे, हमले और चोट के मामलों से संबंधित 16 मामले हैं। उन्हें वर्ष 2023 में 24 ग्राम हेरोइन के साथ कांगड़ा पुलिस ने पकड़ा था और जमानत मिलने से पहले वह लगभग 40 दिनों तक सलाखों के पीछे था। समाचार नंबर 5। कांगड़ा मंदिर, मक्खन से सजे मां के रूप को देखने के लिए उमड़ पड़ी भीड़। प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री बज्रेश्वरी देवी मंदिर में बीती रात मकर संक्रांति पर माता जी की पिंडी को मक्खन से सजे रूप को देखने के लिए आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर परिसर में लगनी शुरू हो गई थी। हर कोई माता जी के इस रूप के दर्शन पाने के लिए लाइनों में लगा था। इस मौके पर जहां मंदिर प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे, वहीं पुजारी वर्ग द्वारा भी हर किसी को माता जी के दर्शन अच्छे तरीके से करवाए जा रहे थे। समाचार नंबर 6। 14 दिवसीय भ्रमण से लौटे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत जिला शिमला से गए चिल्ड्रन ऑफ स्टेट 14 दिनों के भ्रमण बाद मंगलवार देर शाम वापस पहुंच गए। उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने सभी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट यहां पहुंचने पर स्वागत किया। इसके बाद रात्रि भोजन भी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के साथ किया। भोजन के दौरान ही उपायुक्त अनुपम कश्यप ने चिल्ड्रन ऑफ स्टेट से भ्रमण के अनुभव के बारे में जानकारी ली। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट ने भ्रमण किए सभी स्थलों के बारे में विस्तृत रूप चर्चा की। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा, जिला शिमला के 22 चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को 2 जनवरी को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरी झंडी दिखाकर 14 दिवसीय टूर पर भेजा था। चिल्ड्रन ऑफ स्टेट ने शिमला से चंडीगढ़ तक HRTC की वॉल्वो तक, फिर शताब्दी ट्रेन से दिल्ली, आगरा में घूमे और इसके बाद हवाई यात्रा के माध्यम से गोवा पहुंचे थे। मंगलवार को चंडीगढ़ से शिमला वोल्वो बस के माध्यम से चिल्ड्रन ऑफ स्टेट पहुंचे। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट इस भ्रमण के दौरान काफी खुश और उत्साहित रहे हैं। इस अवसर पर ADM प्रोटोकॉल ज्योति राणा, DSP ट्रैफिक संदीप शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी ममता पॉल विशेष तौर पर मौजूद रहे। समाचार नंबर 7। गंदा पानी पीने से 100 लोग बीमार, गांव में फैला डायरिया, खुले में बह रही होटल की सीवरेज। इन दिनों हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग सुर्खियों में बना हुआ है। अभी पानी घोटाला विजिलेंस जांच के घेरे में और एक नया मामला सामने आया है। जिला शिमला के विधानसभा क्षेत्र कुसुम्पटी कुफरी के साथ लगती धरभोग पंचायत का है। यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि उनके क्षेत्र में एक 22 कमरों का निजी होटल 2 सालों से चल रहा है और होटल की ओर से आज तक सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया है। हाल ही में बीते कुछ दिन पहले होटल की सारी गंदगी पीने के पानी के सोर्स में छोड़ दी गई, जिस कारण पंचायत के गांव धाला व पराड़ी गांव के लोग बीमार होना शुरू हो गए। पंचायत की सदस्य निशा शर्मा ने बताया कि जब लोगों के बीमार होने की संख्या बढ़ने लगी तो उन्होंने जल शक्ति विभाग को उनके पानी के सैंपल लेने के लिए कहा और गांव के लोगों के साथ मिलकर सोर्स की जांच को निकली। मौके पर देखा गया कि एक निजी होटल की सारी गंदगी पीने के पानी के सोर्स में मिल रही है, जिस कारण 100 की आबादी वाले पूरे गांव के लोग बीमार हो गए और उल्टी दस्त के शिकार हो गए हैं। उधर गांव के प्रेम शर्मा ने बताया कि उनके बुजुर्ग कई दशकों से यहां के पीने के पानी को पी रहे हैं। साल 2008 में इसे विभाग ने अपने कब्जे में किया। अब होटल की गंदगी इसमें छोड़ दी गई है, जिस कारण पूरा गांव बीमार हो गया है। वहीं नितेश शर्मा ने बताया कि पहले तो यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि लोग बीमार कैसे हो रहे हैं। जब आंकड़ा बढ़ने लगा तो पानी के सोर्स में जाकर देखा कि पानी में सीवरेज का पानी छोड़ा गया है। सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि पानी जीवन का मुख्य अंग है और इसे दूषित करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2 सालों से होटल चल रहा है और बिना सीवरेज प्लांट के होटल किन मानकों पर चल रहा है, यह एक सवाल बना हुआ है। पंचायत सदस्य निशा शर्मा ने बताया कि अगर जल्द उनकी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके लिए गांव के लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल। 22 कमरों का जो एक होटल चल रहा है वह एक नामी होटल है और सीवरेज प्लांट के बिना कैसे यह होटल चल रहा है, इसकी अनुमति किसने उन्हें दे दी? ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? आखिर आमजन के जीवन के साथ खिलवाड़ को लेकर संबंधित विभाग गंभीर क्यों नहीं हुआ? गंदे पानी का पाइप हटाया। विभाग के कंप्लेंट क्लर्क योगेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी। उन्होंने मौके पर कर्मियों को भेजा था। गंदे पानी का जो पाइप वहां लगा हुआ था उसे फेंक दिया है। ग्रामीणों को पानी बाईपास कर भेजा गया है। होटल प्रबंधन को इस बारे में मौखिक रूप से बोल दिया गया है। जल्द ही होटल पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार को पानी घोटाले की रिपोर्ट जल्द। विजिलेंस ने विभाग के 5 कनिष्ठ अभियंताओं से 3 घंटे की पूछताछ। खियो पेयजल घोटाले की जांच को लेकर विजिलेंस की SI जल्द ही प्रदेश सरकार को जांच रिपोर्ट सौंपेगी। विजिलेंस की टीम ने मंगलवार को शिमला जिला के ठियोग पेयजल घोटाले की जांच को लेकर जल शक्ति विभाग के 5 जेई पूछताछ के लिए तलब किए। जल शक्ति विभाग के 5 जेई से विजिलेंस की SIT ने मंगलवार को दोपहर बाद 3 घंटे तक पूछताछ की है। विजिलेंस की SIT पेयजल सप्लाई के बिलों को लेकर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को जल शक्ति विभाग के 5 जेई की मौजूदगी में विजिलेंस की टीम ने पेयजल सप्लाई के बिलों की एंट्री को लेकर क्रॉस चेकिंग की।
थियो पेयजल घोटाले की जांच के लिए विजिलेंस ने 3 टीमें बनाई है। विजिलेंस ने जल शक्ति विभाग का रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। विजिलेंस की टीमें एसडीएस सहित जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। विजिलेंस मामले की जांच के लिए पेयजल सप्लाई में शामिल वाहन चालकों की सीडीआर भी खंगाल रही है। एएसपी नरवीर राठौर का कहना है कि पेयजल घोटाले की जांच रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपेगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को जल शक्ति विभाग के 5 जेई से पूछताछ की गई। समाचार नंबर 8। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन आज। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। वे बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को दिल्ली में हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ मुलाकात की है। मुकेश अग्निहोत्री मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दिल्ली चुनाव और हिमाचल की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में बैठकों में हिस्सा लेने के बाद शाम को दिल्ली रवाना हुए। गौरतलब है कि दिल्ली में कांग्रेस का नया मुख्यालय तैयार हो गया है और बुधवार को संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन का उद्घाटन करेंगी। कांग्रेस मुख्यालय का निर्माण सोनिया गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते शुरू किया गया था। अब यह भवन बनकर तैयार हो चुका है, जबकि इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर था। अब कांग्रेस मुख्यालय का नया पता 9A कोटला मार्ग होगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस विषय को लेकर एक्स पर पोस्ट की है। हिमाचल के नेताओं की मौजूदगी में राज्य के ताजा मामलों पर दिल्ली में बातचीत हो सकती है। संगठन के गठन और आगामी दिनों में पंचायती राज चुनाव को लेकर भी हिमाचल के नेता अपना पक्ष रख सकते हैं। उद्घाटन के ठीक बाद पार्टी की पहली परीक्षा दिल्ली में ही होगी और ऐसे में उद्घाटन कार्यक्रम को कांग्रेस प्रचार के तौर पर भी इस्तेमाल करेगी। देश भर के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भेजा निमंत्रण। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन मौके पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सीडब्ल्यूसी सदस्य, सीपीपी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी, सीसी पदाधिकारी, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष, सीएलपी लीडर, सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री इस मौके पर मौजूद रहने की बात कही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की मजबूत नींव अब नए भवन से डलेगी और देश भर में कांग्रेस नए राज्यों में अपनी पारी की शुरुआत भी करेगी। समाचार नंबर 9। बर्फ के घरों में रहने को एडवांस बुकिंग। हाम्टा के पास इग्लू बने आकर्षण का केंद्र, भीड़ उमड़ी। बर्फबारी देखने की चाह सैलानियों को एक बार फिर अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बीते दिन हुई ताजा बर्फबारी के बाद से मनाली में पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में इस बार विंटर कार्निवाल में भी सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलेगी। जी हां, पर्यटन नगरी मनाली में नए साल में काफी संख्या में सैलानी पहुंचना फिर से शुरू हुए हैं। वीकेंड में तो यहां इतनी अधिक भीड़ रह रही है। एक बार फिर से सैलानियों को एडवांस बुकिंग करके मनाली आना पड़ रहा है। हाम्टा की वादियां भी यहां सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यहां बर्फ के बने घरों में रहने के लिए काफी संख्या में सैलानी पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि यहां हाम्टा सेंथन में जो इग्लू में रहने के लिए फरवरी माह तक की बुकिंग एडवांस में चल रही है। बर्फ से बने घरों में रहकर छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली से अपने दोस्तों संग मनाली पहुंचे निधि सागर व प्रशांत राजपूत की माने तो वह हर साल बर्फ पड़े पर मनाली जरूर आते हैं। यहाँ की शांत वादियाँ और बर्फ से ढके पहाड़ उन्हें बेहद पसंद है। कुछ समय से इग्लू में रहने को लेकर वह उत्सुक थे कि इनमें कैसे रहा जाता है। इसी के चलते वह दोस्तों संग मनाली पहुँचे हैं। बता दें कि एक इग्लू को तैयार करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन भी लगते हैं। समाचार नंबर 10। HRTC ड्राइवर को छुट्टियां भी मिली और वेतन भी समय पर, डीएम ने खंगाला डिपो का रिकॉर्ड। HRTC डिपो धर्मपुर में तैनात ड्राइवर संजय कुमार की आत्महत्या के बाद प्रताड़ना के आरोपों में फंसे RM धर्मपुर को निगम ने ट्रांसफर कर दिया है। RM धर्मपुर विनोद कुमार को डीएम कार्यालय मंडी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, जबकि RM सरकाघाट को धर्मपुर डिपो का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
इस मामले में निगम प्रबंधन के आदेशों के बाद निगम के डीएम मंडी विनोद ठाकुर ने भी विभागीय जांच शुरू कर दी है। उन्होंने मंगलवार को डिपो धर्मपुर का दौरा किया। इस दौरान मृतक चालक से संबंधित हाजिरी रजिस्टर रिकॉर्ड, वेतन रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की गई। यही नहीं, डीएम ने आरएम और अन्य कर्मियों से भी पूछताछ कर बयान दर्ज किए हैं, जिसमें फिलहाल यह बात सामने आई है कि मृतक चालक को समय समय पर छुट्टियां और सभी महीनों का वेतन दिया गया है। उधर चालक की मौत के बाद मजदूर संगठनों, चालक परिचालक यूनियन और भाजपा ने आरएम धर्मपुर के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इनकी मांग है कि आरएम को निलंबित कर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। बता दें कि कुल्लू जिला के झीड़ी निवासी संजय कुमार ने 11 जनवरी को अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों ने उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन संजय कुमार को बचाया नहीं जा सका था। मरने से पहले संजय कुमार एक वीडियो परिजनों ने रिकॉर्ड किया है, जिसमें संजय कुमार ने आरएम धर्मपुर पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, जिसमें छुट्टी न देना, वेतन रोकना और चार्जशीट करने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। संजय कुमार को रामपुर डिपो में निलंबित करने के बाद निगम ने धर्मपुर में तैनाती दी थी, जिसके बाद संजय कुमार 7 दिसंबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक छुट्टी पर रहा। इसके बाद 4 जनवरी को उन्होंने अपनी ड्यूटी संभाल ली तथा 7 जनवरी को फिर से अपनी छुट्टी की अर्जी दी, जिसमें उसने उसमें लिखा है कि घर पर घरेलू मसले के कारण उन्हें घर जाना पड़ रहा है, इसलिए 8 जनवरी से 12 जनवरी तक 5 दिन का अवकाश दिया जाए। संजय कुमार ने छुट्टी का पत्र बस अड्डा इंचार्ज को ही दिया था। इसके बाद संजय कुमार ने घर पर किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और 11 जनवरी को मौत हो गई। मरने से पहले संजय कुमार ने एक वीडियो बयान भी जारी किया, जिसके बाद एचआरटीसी प्रबंधन चौतरफा आरोपों से घिरा हुआ है। डीएम मंडी विनोद ठाकुर ने बताया कि इस दुख की घड़ी में पूरा निगम चालक के परिवार के साथ खड़ा है, लेकिन प्रबंधन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। संजय कुमार को समय समय पर अवकाश दिया गया है और उसका कोई वेतन पेंडिंग नहीं है। सिर्फ आत्महत्या का मामला दर्ज। संजय कुमार द्वारा आत्महत्या करने को लेकर और पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन आत्महत्या के लिए मजबूर करने से संबंधित कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इस संबंध में अभी तक संजय कुमार के परिजनों से किसी प्रकार की शिकायत भी पुलिस को नहीं मिली है। हालांकि मंडी पुलिस इस मामले में नजर रखे हुए है। 187 में 87 कर्मचारियों की इंक्रीमेंट रोकी। निगम का धर्मपुर डिपो और यहां अधिकारी पिछले लंबे समय से चर्चाओं में है। इससे पहले भी कई बार प्रताड़ना के आरोप लग चुके हैं। अब यह भी बात सामने आई है कि पिछले कुछ महीनों में ही धर्मपुर डिपो के 187 कर्मचारियों में से 87 को चार्जशीट किया गया है। कईयों की इंक्रीमेंट रोकी गई है तो कईयों से रिकवरी भी हुई है। इस संबंध में चालक परिचालक यूनियन डीएम को शिकायत भेज चुकी है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।